सर की हिंदी में मत जाना, सर धमाकेदार हिंदी बोलना शुरू कर देगा। ये तो एक तरह से ट्रेलर चल रहा है बच्चा। अभी हम 2-4 दिन के बाद आप लोगों को 2 तरह के अलग अलग वीडियोस बनाएंगे। एक पूरा मणिपुरी में पढ़ाएंगे यहाँ के मेरे राज्यवासियों के लिए, और कुछ मेरे दोस्तों के रिक्वेस्ट थे, निवेदन थे कि हम कभी कभी हिंदी और इंग्लिश मिला के पढ़ा दें। तो उसकी भी थोड़ा सा मुझे तैयारी करनी पड़ेगी। लगभग 40 साल हो गए हैं हिंदी बोले हुए, लगभग भूल गए हैं। कोशिश कर रहा हूं कि याद आ जाए, और ऊपर वाला है ना, खुदा है ना, याद दिलवा ही देगा, और हम पढ़ाएगा जरूर, आप लोगों को जरूर पढ़ाएगा। हमारा काम क्या है? मास्टर लोगों का काम क्या है? अध्यापक लोगों का क्या काम है? पढ़ाना। तो कैसे पढ़ाए? वैसे पढ़ाए कि चिल्लर लोगों को, बच्चे लोगों को समझ में आए। अरे चिल्लर बोला तो आप गलत समझ गए क्या? अरे बबुआ वो नहीं कह रहा हूं, छोटे छोटे बच्चों की बात कर रहा हूं। अच्छा ये सही है, ओके, ये क्वेश्चन सही है। 2013 में पूछा गया सवाल, इसमें कहा है राइट द स्ट्रक्चर एंड आईयूपीएसी नेम। देखिए, राइट द स्ट्रक्चर एंड आईयूपीएसी नेम। किसका लिखना है? of the possible आइसोमर्स का लिखना है। कैसा आइसोमर्स? हैविंग मोलिकुलर फॉर्मूला। एक मोलिकुलर फॉर्मूला दिया है, मोलिकुलर फॉर्मूला C3H6। इस मोलिकुलर फॉर्मूला का जितना भी पॉसिबल आइसोमर्स है उसका स्ट्रक्चर और नाम लिखो, पहला सवाल। फिर लिखा है which of the isomers will undergo, which of the isomers will undergo क्या? ब्रोमिनेशन रिएक्शन। ब्रोमिनेशन रिएक्शन, अच्छा वो ठीक है, ओके। इसके बाद क्या लिखा? राइट द रिएक्शन। अच्छा, राइट द रिएक्शन। देखो, जब आप परीक्षा पे बैठते हो, सबसे जरूरी काम, ध्यान देने वाली बात, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन में क्या लिखा है? राइट द स्ट्रक्चर। एक तो स्ट्रक्चर बनाना है, उसके बाद उसका नाम भी लिखो, जिसका स्ट्रक्चर बनाया उसका नाम भी लिखो। आईयूपीएसी में किसका? आइसोमर्स का। ये आइसोमर्स का, किसका आइसोमर्स? कोई एक कंपाउंड है जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला ये है, तो वो शुरू करते हैं। पहले समझने वाली बात देखो, C3H6 यानी कि अगर ये N हुआ तो ट्वाइस N हुआ। क्या हुआ? CnH2n, ये हुआ। विच मीन्स हमको जो मिला है वहां पर एक आइसोमर 100% अल्किन होगा, तो अल्किन को लिखे। ठीक है, पहला लिखो C, ऐसे 3 है ना, 3, एक डबल बॉन्ड डालना होगा, फिर आपको कार्बन भरना होगा। ठीक है ना, ऐसे भर दीजिए या ऐसे भर दीजिए। 1 2 3 4 5, एक कहाँ गया? ढूंढो, यहां मिलेगा C। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। चेक कर लो एक बार आंसर लिखते वक्त। ये कार्बन है, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, 4 कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, इसका देखो 1 2 3 4, इसका भी देखो 1 2 3 4। अब इसका नाम लिखो, क्योंकि उन्होंने आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए कहा है।
तो कार्बन 3 होने के वजह से प्रोप होगा, प्रोप होगा। डबल बोन होने की वजह से क्या होगा, ENE होगा। ये हो गया आपका प्रोपिन। ठीक है, दूसरा आइसोमर लिखना होगा। अभी अभी हमने आपको बताया कि जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बन कंपाउंड्स में एल्किन और साइक्लोप्रोपेन का एक ही होता है। तो इसको साइक्लोप्रोपेन बनाओ यूं, ऐसे। ठीक है, यूं लिखो, यहां H लिखो, हाइड्रोजन एटम, यहां हाइड्रोजन एटम, यहां हाइड्रोजन एटम, यहां हाइड्रोजन एटम। इसका नाम लिख दो। ये साइक्लिक फॉर्म है तो साइक्लो लिखो, 3 कार्बन है तो प्रोप लिखो, सिंगल बॉन्ड सभी है तो क्या लिखोगे, साइक्लोप्रोपेन। ये हो गया प्रोपिन, वो हो गया साइक्लोप्रोपेन। यहां तक आपने आंसर दे दिया। फिर पूछा गया विच ऑफ द आइसोमर्स विल गो अंडरगो ब्रोमिनेशन रिएक्शन। नाउ यहां पर लिखोगे, क्या लिखोगे, प्रोपिन विल अंडरगो ब्रोमिनेशन रिएक्शन। प्रोपिन में ब्रोमिनेशन रिएक्शन होगा क्योंकि यहां पर डबल बोन है। देखो ये डबल बोन है ना, जहां डबल बोन होगा वहां पर एडिशन रिएक्शन होगा। अब ये भी तो सामने करके देखा था, हाइड्रोजनेशन किया था हमने, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन किया था ना। तो इसी तरह से प्रोपिन विल गो अंडरगो ब्रोमिनेशन रिएक्शन करेगी, बिकॉज सिंस प्रोपिन इज अनसैचुरेटेड। अब क्या करोगे, ये भी लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया। फिर बोला रिएक्शन लिखो, तो यहां लिखो ब्रोमिनेशन रिएक्शन। ब्रोमिनेशन रिएक्शन ऑफ प्रोपिन, वो लिख दो ऐसे, CH3। जरा ठीक तरह से लिखना भाई, ठीक तरह से लिखना भाई, CH2 प्लस Br2। ये है ना, यहां से यहां तक हो गया CH3, यहां से यहां हो गया CH, फिर हो गया CH2। ये लिख दिया मैंने। अब ब्रोमिनेशन करोगे तो क्या क्या होगा, यहां पर आएगा, हाँ, फिर यहां पर आएगा एक एटम्स ऑफ ब्रोमीन। तो ये हुआ आपका पहला कार्बन। दूसरा कार्बन में ये लिखो, फिर क्या करोगे, Br आएगा, फिर यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा, यहाँ Br आएगा। इस तरह से इसका क्या नाम होगा, यहां पर Br है, यहां से काउंटिंग शुरू करो, 1 2 3, 1 2 3। फिर देख लो ये क्या हुआ, सिंगल बोन है। सिंगल बोन होगा तो क्या लिखोगे, प्रोपेन लिखोगे। अब 2 ब्रोमीन एटम्स हैं तो क्या करोगे, 1 और 2, यहां पर एक, यहां पर एक, 1 2। फिर क्या लिखो, डाई ब्रोमो। अच्छा जरा बड़ा बड़ा लिखते हैं, 1 2 डाई ब्रोमो प्रोपेन, ऐसे बनेगा। यहां पर एक, यहां पर एक। पोजीशन नंबर 1 में एक ब्रोमीन, पोजीशन नंबर 2 में एक ब्रोमीन, 1